बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे और वो अकेला एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे पेट भरता, पर किस्मत जैसे उससे नाराज थी। गांव वाले कहते इसकी किस्मत पे तो बस दुख ही दुख लिखा है। लेकिन अर्जुन कभी हार नहीं मानता था। रोज मंदिर जाता, ईश्वर से प्रार्थना करता और एक ही सवाल पूछता, हे प्रभु, मैं कितना और सहूं? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? एक दिन जब वो निराश था, मंदिर के बाहर एक अजनबी साधु मिला। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा शांति से भरा हुआ। उसने अर्जुन से कहा, तू खुद अपनी किस्मत का मालिक बन सकता है, लेकिन याद रख, बिना किसी लालच के सच्चे दिल से मदद करना ही तेरा रास्ता बदलेगा। अर्जुन चौंका, पर उस साधु की बात दिल में उतर गई। अगले ही दिन अर्जुन जंगल की तरफ लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक घायल शेर दिखा, खून से लथपथ। डर तो बहुत लगा, लेकिन उसने शेर की आंखों में एक दर्द देखा। डर को किनारे रख वो धीरे धीरे पास गया, उसके जख्म साफ किए और एक छोटी नहर में पानी लाकर उसे पिलाया। शेर उसकी ओर देखकर चुपचाप चला गया। फिर वो आगे बढ़ा तो एक सूखा पेड़ मिला। पत्तियां झड़ चुकी नहीं, लेकिन तने पर एक नन्हा सा हरा अंकुर दिखा। ने पास की झील से पानी लाकर उसे सींचा। किसी को नहीं पता था कि पेड़ में जान बाकी है, लेकिन अर्जुन को लगा ये भी एक कोशिश मांगता है। और अंत में लौटते समय एक भूखा भिखारी दिखा। अर्जुन खुद भूखा था, पर उसने अपनी रोटी निकालकर भिखारी को दे दी। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लोग मजाक उड़ाते, किस्मत बदलने चला था, अब और गरीब हो गया। मगर अर्जुन चुपचाप अपने काम में लगा रहा। एक दिन गांव में राजमहल से एक शाही पालकी आई। उसमें वही साधु बैठा था, लेकिन अब वो साधु नहीं, महामंत्री था। उसने सबके सामने अर्जुन को बुलाया और कहा, यह वही युवक है जिसने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी। वो घायल शेर असल में राजा का पालतू शेर था, जो शिकार के दौरान घायल होकर भटक गया था। अर्जुन ने उसकी जान बचाई। उस सूखे पेड़ के नीचे खजाना छुपा था, जो अब उगते पेड़ की वजह से मिला। और जिस भिखारी को इसने खाना खिलाया, वो एक संत था, जिसके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। राजा ने अर्जुन को अपना विशेष सलाहकार बना लिया, और आज वही अर्जुन जो झोपड़ी में रहता था, राजमहल का हिस्सा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किस्मत किसी की गुलाम नहीं होती, वो उनके आगे झुकती है जो हिम्मत, ईमानदारी और निस्वार्थता से अपने कर्म करते हैं। अर्जुन की तरह अगर हम बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करते रहे, तो वक्त खुद हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए याद रखो, किस्मत का मालिक वही बनता है जो कभी हार नहीं मानता। आपको स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करके अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन लेके हर वीडियो मेरी देखिए। धन्यवाद।